हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीकेच मैथ क्लासेस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सारणिक। और सारणिक की जो है प्रश्नावली हमारी 4.2 के प्रश्न नंबर 4 से आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 4 है हमारा कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 तथा 3,6 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दो बिंदुओं से मिलाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि माना एक बिंदु हमने P माना ये, जिसके निर्देशांक दिए हमें 1,2, एक बिंदु Q मान लिया जिसके निर्देशांक है 3,6। इस पर एक बिंदु मान लिया हमने PQR, इसके निर्देशांक मान लिया हमने x, y। इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। तो हमें क्या करना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब यदि ये बिंदु तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं, तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे। 1/2 यहाँ होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3 होता है। यहाँ 1, 1, 1 बराबर 0। तो x1 का मान क्या है हमारा, ये होगा x1, y1। यहाँ हो जाएगा x2, y2, और ये हो जाएगा x3, y3। तो ये मान रख लेंगे। 1/2 0 के बटे में जाकर 0 हो जाएगा। तो x1 का मान क्या है, 1 है। y1 का मान क्या है, 2 है। ऐसे ही x2 और y2 के मान क्या है, x, y है। x3, y3 के मान 3,6 और 1, 1, 1 ऐसे रहेंगे बराबर। ये 1/2 इधर 0 में आके 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। जब हम प्रसार करेंगे तो पहली रो का हम प्रसार कर लेते हैं। तो पहली रो इसका अवयव है हमारा 1। अब हमें क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ते हैं हम। पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 की गुना होगी y से, तो क्या आ जाएगा y, बीच में एक माइनस होता है। अब 6 की गुना होगी 1 से, -6 ब्रैकेट में। दूसरा अवयव लिखेंगे यहाँ 2। अब दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो तो छोड़नी है हमें, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा, 1 की गुना होगी x से, x आ जाएगा माइनस, 3 की गुना होगी 1 से, 3 आ जाएगा +1। ऐसे ही पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 6 की गुना होगी x से, 6x माइनस 3 की गुना होगी y से, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 0। अब 1 की यहाँ गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y -6 ही आएगा। 2 का गुना अंदर करेंगे, पहले x होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 होगा। और 1 की गुना यहाँ करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस के 6x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ जाति देखें, y की जाति का ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस से घट जाए, 3 में से 1 जाएगा क्योंकि y का गुणांक यहाँ 1 है, तो माइनस के 2y बचेगा। ये माइनस ये प्लस हल करने पर 0 हो जाएगा। 6 प्लस के 2 माइनस के, तो 6 में से 2 जाएगा, प्लस के 4x बराबर 0। 2y का हमने पक्षांतर कर दिया तो 4x बराबर हो जाएगा 2y। 2 को बटे में लिया, यहीं कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर y। क्या, तो ये जो हमें ज्ञात करना था रेखा का समीकरण ये हो सकता है, या y का पक्षांतर करें -y बराबर 0 ही, ये हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा कि सारणी का प्रयोग करके बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस पार्ट को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा मानेंगे और इन दो बिंदु, यानी ये हमने मान लिया, इसको a मान सकते हैं, 3,1, इसको हमने b मान लिया, 9,
3। एक बिंदु यहाँ पर हम C मानेंगे, इसके निर्देशांक हम x, y मान सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बन सकता है। अब ये बिंदु यदि इस रेखा पर स्थित हैं तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आना चाहिए, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 सारणिक रूप में लिखेंगे इसको, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पर होता है हमारा 1 1 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? x1 का मान, ये x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान क्या है? 3 है। y1 का मान क्या है? 1 है। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। x2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ x, और y2 का मान y होगा, 1 ऐसे आ जाएगा। x3 9 है और y3 3 है, यहाँ जाएगा 1 1 बराबर 0। 1/2 को 0 पहुंचेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो पहली रो ऐसे आ जाएगी 3। अब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे नहीं, जिस रो के सापेक्ष प्रसार क्या है कॉलम के, तो उसको हम ऐसे ही प्रसार में लिख लेते हैं, नहीं इसको छोड़ेंगे और पहले कॉलम को। तो 1 की गुना होगी y से, y आ जाएगा, माइनस होता है यहाँ। 3 की गुना होगी 1 से, तो 3 आएगा, यहाँ माइनस होता है। दूसरा अवयव है 1। अब दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 की गुना x है, x आएगा माइनस, 9 की गुना होगी 1 से, तो 9 आ जाएगा। आगे प्लस 1 आएगा। तीसरा कॉलम छोड़ेंगे आपका ये, तो 3 की गुना x है, 3x हो जाएगा, माइनस 9 की गुना y से होगी तो 9y हो जाएगा, और बराबर 0, ये y होगा। 3 का अंदर गुना करेंगे तो 3y होगा यहाँ पे, माइनस 3 किया 9, माइनस 1 की गुना x से करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9, और 1 से गुना करेंगे तो प्लस के 3x माइनस 9y बराबर 0। 3y 9y प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे तो माइनस के 6 बचेगा। ये प्लस माइनस हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा प्लस के, बराबर 0। अब हमने क्या किया? 6y का पक्षांतर किया, दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा 6y। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3y। तो यही क्या होगा हमारा? अभीष्ट रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। आगे प्रश्न 5 है हमारा कि यदि शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके में 35 वर्ग इकाई दिया है, तो k का मान ज्ञात हमें करना है। देखिए इस प्रकार के सवाल हमने पीछे भी आए थे प्रश्न, उनको हल किया था, तो आइए इसको भी करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो इन बिंदुओं से पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका मान हमने a मान लिया, बिंदु a है, ये b हो जाएगा, ये c। तो इसके निर्देशांक क्या है? 2, -6, ये हो जाएगा 5, 4, और c का मान हो जाएगा k, 4। तो यह लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसको सारणिक रूप में लिखेंगे 1/2, ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1 होता है। आपको देखिए क्षेत्रफल हमें दिया है 35 वर्ग इकाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 35 लिखेंगे, 35 लिखेंगे 1/2। x1 इसको मानेंगे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान और y1 का मान क्या है? 2, 2 - 6, x2 का मान है 5, y2 का मान है 4, x3 का मान है k, और y3 का मान है
4, 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये 1/2 गुना करेंगे 35 से, तो 2 कहाँ जाएगा, 35 के गुना में चला जाएगा, 35 के गुना में जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 गुना 2 बराबर, यह क्या बचेगा हमारा, सारणी कैसे ही आ जाएगा ये तो हो जाएगा 35 गुना 70। अब इसका हम प्रसार कर लेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो 70, ये हो जाएगा 35 गुना 70 हो गए बराबर R1, जो R1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे हम, तो 1 की गुना 400 होगी, 4 माइनस होता है, 4 की गुना 100 होगी, 4 आ जाएगा। आगे माइनस, दूसरा भी अब है माइनस के 6, तो प्लस 6 हो जाएगा ब्रैकेट। आपका दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 की गुना 500 होगी, माइनस k की गुना 100 होगी, तो k आ जाएगा, प्लस 1। अब तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, 4 की गुना 5 से, 5 चौक 20, माइनस k की गुना 4 से, तो 4k आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4k ब्रैकेट बंद। 70 बराबर 4 में से 4 जाएगा 0, तो 2 गुना 0 माइनस प्लस 6 का गुना 5 से करें, 5 6 30 माइनस 6k हो जाएगा, प्लस 1 की गुना 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, और माइनस के 4k। 70 बराबर ये 0 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 10k। 50 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 50 बराबर 10k। यहाँ से बचेगा 20 बराबर माइनस के 10k, 10 दूनी 20, तो k का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2। यही हमारा आंसर होगा।